हमने ये किया था कि बंदा लॉगिन कर रहा, मान लो उसके पास लॉगिन है। सो लेट मी लॉगिन फर्स्ट designex@gmail.com 1234, ठीक है। मेरा हैश के थ्रू एंट्री हो रहा है, तो ये लॉगिन कर गया, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो ये हैश के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो ये लॉगिन कर रहा है, तो अपना सब टेस्ट कर चुके हैं। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर ये प्रोफाइल के लिए मैंने ये डिज़ाइन अभी इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। डिज़ाइनक्स पे क्लिक होगा तो हम लोग प्रोफाइल पेज पे काम करेंगे। लेकिन मेरा जो मेन आज का जो एक और जो छोटा सा टॉपिक है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ठीक से केयरफुली आप समझिए, ठीक है। कि लॉगिन होने के बाद ये जो आपका अपर ये जो बन रहा है, ठीक है, दिस वन, इसको हम लोग बोलते हैं हेडर। और जो बैकग्राउंड में जो ये रहता है, खासकर ये सब जो रहता है जो आपको फिक्स रखना, कुछ हटाना हटा सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अ फुटर। तो क्या होता है कि लॉगिन करने के बाद जितना भी पेज उसको आप एक्सेस दोगे, चाहे वो प्रोफाइल पे क्लिक करे, वो राइट बुक करे, ठीक है, तो होना ये चाहिए कि वो जिस पे भी क्लिक करे ये अपर वाला लेयर हमेशा दिखे, ठीक है, और लोअर वाला भी हमेशा दिखे, हेडर और फुटर हमेशा दिखे। बाकी ये सब बीच का चेंज होगा। राइट है तो राइट बुकिंग का यहाँ पर पेज रहेगा। तो मेन्यू तो आप चाहोगे ना कि हमेशा ऊपर में रहे और हमेशा ऊपर में ये उसका लॉगिन प्रोफाइल नेम दिखता रहे, लॉग आउट का ये सिंबल दिखता रहे, ठीक है। तो ये जो फिक्स होता है ना लॉगिन करने के बाद जो फिक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं लेआउट, ठीक है। तो होता क्या है कि अब जितना पेज बनाओगे हर बार ये लेआउट आपको कॉपी करना पड़ जाएगा, ठीक है, हर एक पेज में, क्योंकि आपको सेम डिज़ाइन हर एक में चाहिए, अपर लेआउट और लोअर लेआउट जो होता है, हेडर और फुटर, ठीक है। ये बात अच्छे से समझिए कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आप कुछ डिज़ाइन सेट किए नहीं हो। आप मान लो कि इसमें राइट अभी आप लिखे नहीं हो, क्लिक करेंगे तो कुछ अभी नीचे ये खुल रहा है, ठीक है। बट हम लोग को एक अलग से पेज बनाना है, क्लिक होगा तो एक पेज खुलेगा जिसमें बुकिंग का प्रोसेस होगा। तो उस वाले में आप इसका कुछ राउट का नाम दोगे बाद में, ठीक है। आप वो पेज बनाओगे और सेम यही चीज़ आप मेन्यू को कॉपी करोगे। कल को आप दूसरा पेज बनाएं, अब उसमें भी तो ये मेन्यू होना चाहिए जो आप यहाँ लिखे हो, तो फिर वहाँ भी जाके मॉडिफाई करो। जब भी कोई नया मेन्यू आप डिसाइड कर रहे हो तो जो जो पेज है लॉगिन करने के बाद यूज़र का, सब में वो क्या करना पड़ेगा, राउट जाके सेट करो। या डिज़ाइनिंग थोड़ा भी आप चेंज किए हो कुछ भी, अभी जैसे यहाँ सर्विस लिखा हुआ, कल को यहाँ सर्विस नहीं रहेगा, अबाउट नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा, तो एक जगह भी चेंज किए हो तो इसका मतलब है यूज़र का जितना जो जो पेज अवेलेबल है लॉगिन करने के बाद, सब में जाके वो चेंज करना पड़ेगा। तभी ना क्लिक होता है तो दूसरा पेज खुलता है, क्लिक होता है दूसरा पेज खुलता है, ठीक है, ठीक है। तो वो करने के लिए हम लोगों को बार बार कुछ भी अगर चेंजिंग हुआ तो फिर हर बार हर पेज में जाके मॉडिफाई करो, खासकर हेडर वाले में तो होता है ये चीज़। तो हम चाहते हैं कि ये स्टैटिक फिक्स हो जाए, ये और नीचे वाला। और अगर कुछ चेंज भी करें तो हम क्यों नहीं कुछ ऐसा चेंज करें कि उसका इफेक्ट सब जगह दिखे, है ना। एक सिंगल ऐसा पेज हो जिसमें हेडर और फुटर सिर्फ बना हुआ हो, हेडर एंड फुटर सिर्फ बना हुआ हो, ओके। और उसको मैं जहाँ भी जाके क्लिक करूँ वो हर जगह वो जाके मॉडिफाई होता रहे, ठीक है। जितने पेज भी इसको यूज़ करेंगे वो सभी मॉडिफाई होता रहे। तो ये टेक्निक का डिस्कशन अभी हम आज के सेशन में करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये भी, आपके वर्क को लोड को थोड़ा कम कर देगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या हमने इसके लिए इम्प्लीमेंट किया है। आपको इसके लिए जो यूज़ करना है तो तरीका ये होगा कि आप टेम्पलेट्स में, ठीक है, बंदा जब लॉगिन कर रहा है तो कौन सा पेज खोल रहा है, वो डैशबोर्ड पेज, ठीक है। पहले एक बार अब मैं आपको वेरीफाई करा दूँ। जब बंदा लॉगिन कर रहा है सब कुछ सही है तो उसको रिटर्न करा रहे हैं हम लोग कौन सा यूआरएल, यूज़र डैशबोर्ड वो ओपन कर रहा है, ठीक है। और यूज़र डैशबोर्ड हम लोग यहाँ पर बनाए हुए थे, जो कि हम लोग लास्ट सेशन में ही देख चुके हैं कैसे बनता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग वेरीफाई किए थे कि अगर उसका सेशन एक्टिवेट है तभी आप ये यूज़र डैशबोर्ड एचटीएमएल पेज खोलिए, ठीक है। अगर नहीं है तो फ्लैश मैसेज देके यूज़र लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर दीजिए। ये तो सबको क्लियर है। सो ये जब पेज खुल रहा है ना, तो ये पेज का मैं आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ। पहले इस पेज में मेन्यू बना हुआ था, ठीक है। अब मैं आपको इस पेज का डिज़ाइन दिखाता हूँ। इसमें मेन्यू, हेडर और फुटर नहीं बना हुआ होगा। लेट मी शो यू। मैंने इसको रिमूव किया हुआ है। यूज़र डैशबोर्ड है, क्लिक किए। इसमें आप देखिए नीचे में फुटर का कोई सेक्शन नहीं है, ठीक है। इवन ये सेक्शन तो मैं आपके डिज़ाइन के हिसाब से मैं इसको भी रिमूव कर दे रहा हूँ। इसमें सिर्फ बीच वाला जो टर्म सब है, ये सब कुछ कुछ जो बीच का जितना डिज़ाइन है डैशबोर्ड का वो सब दिख रहा है ये सब, ठीक है। ऊपर आप देखो कहीं भी मेन्यू का डिज़ाइन नहीं है,
ये हाउ इट वर्क्स जो लिखा हुआ है ये वाला देखो यहाँ से दिख रहा होगा, चूज लोकेशन, एक्सप्लोर और टॉप, ये सब जो है कहीं पर होगा। लुकिंग फॉर रेंट बैंक, ये जैसे हेडिंग लिखा हुआ है ना, आप चेक करो यहाँ पर ये कहाँ पर लिखा हुआ, ये देखो ये वाला लिखा हुआ, ठीक है। क्या ऊपर में कहीं भी आपको दिख रहा है कि मैंने मेन्यू वाला सेक्शन लिखा है? क्या ये वाला सेक्शन कहीं भी दिख रहा है? यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एक अलग से लेआउट का पेज बनाया है, HTML पेज ही है वो, ठीक है। और एक पेज HTML पेज को आप दूसरे पेज में यूज़ कर सकते हो, जैसे नहीं होता है लैंग्वेज में इंपोर्ट कर सकते हैं, वैसे ही आप HTML पेज को, ठीक है, पाइथन का यूज़ करके आप आराम से उसके कंटेंट को दूसरे पेज में ला सकते हो, ठीक है। तो उसका टेक्निक क्या होगा, तो खासकर ये यूज़ होता है हेडर और फुटर के लिए, क्योंकि बीच का कंटेंट चेंज होता है, बाकी हेडर फुटर क्या होता है, फिक्स रहता है एक बार। तो लॉगिन करने के बाद आप जो फिक्स किए हो हेडर फुटर, वो आप चाहते हो कि ये यूज़र का डैशबोर्ड को दिखे, कल को यूज़र का राइट पेज होगा उसको भी दिखे, ओके। सो व्हाट इज़ द प्रोसेस? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, केयरफुली आप यूज़र अंडरस्कोर लेआउट नाम का एक पेज बनाना, ठीक है। उसमें आपने जो मेन्यू डिज़ाइन किया था, इवन आपके पास तो पहले से मेन्यू डिज़ाइन है, तो उस मेन्यू का जो हेडर सेक्शन था पूरा, जिसमें कि नैव बार या मेन्यू जो भी दिया हुआ था, उस पूरे को कॉपी करके अपना इस लेआउट में बॉडी के बाद ऐड कर देना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया मेन्यू सेक्शन। फिर जो फुटर वाला था, ठीक है, वो सेक्शन भी अपना ऐड कर देना, जो मेन चीज़ है। इसके अलावा जितने सपोर्टिंग उसमें आप डाल रहे हो, लाइक उसमें स्क्रिप्ट डाले हो, वो भी आप इसी लेआउट वाले में डालिए। आप कुछ लिंक किए हो, ठीक है, कोई लोगो हो गया, ये हो गया, सब कुछ आप इसी में लिंक पे डाल दीजिए, ओके। और जो सेशन वाला हम लोग जो नेम दिखा रहे थे, वो सब भी हमने यहीं पर मेन्यू में सब कुछ इसी में डाल के रखा, लॉग आउट का लिंक सब कुछ इसी में है, सारा मेन्यू यहीं पर अपडेट करेंगे। तो यहाँ अपडेट करेंगे, ऑटोमेटिक जो जो इस पर्टिकुलर लेआउट को यूज़ किया होगा, एक्सटेंड किया होगा, वो सभी में चेंजिंग दिखेगा। ये यही होता है मेन बेनिफिशियल, बहुत सारा ये बेनिफिट होता है इससे हम लोगों को, ठीक है। तो लेआउट में सिर्फ हेडर फुटर का हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ये सिंपल पेज है, ठीक। मेन्यू में जो जो सीखे थे कैसे हम लोग डालते हैं सेशन, सब डाल चुके हैं पहले से हम, ओके, हेडर के अंदर। अब इसमें आपको एक एक्स्ट्रा ऐड करना है, विच इज़ ब्लॉक, ठीक है। और ये कंटेंट नाम का आप ब्लॉक कंटेंट आप इसको हम लोग लिखते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये जो सेक्शन है ये, और यहाँ पर एंड ब्लॉक भी लिखे हैं, ठीक है, दोनों अगल बगल रहेगा इस तरह से, और हेडर और फुटर के बीच में डालें। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर बीच में आप कोई भी दूसरा पेज थ्रो करा सकते हो, जैसे अभी हमने डैशबोर्ड का डिज़ाइनिंग यहाँ पर थ्रो किया, तो ऑटोमेटिक ये हेडर और फुटर ले रहा है, और बीच में क्या ले लिया, डैशबोर्ड का डिज़ाइनिंग वाला सेक्शन ले लिया। कैसे ले लिया तो हम लोग अभी नेक्स्ट पेज में बात करेंगे। तो ये हुआ सिर्फ लेआउट का डिज़ाइन, इसमें सिर्फ आपको नॉर्मल जो हेडर फुटर था बना लेना है। जितने भी सपोर्टिंग लिंक हैं CSS के, वो भी आप इसमें रखिए, क्योंकि ये आप हर पेज यूज़ करेगा, तो ऑटोमेटिक ये सब भी उस पेज में चला जाएगा लिंक, ठीक है। तो आप ये ऐड कीजिए, नीचे JS यूज़ किए हैं तो वो सब ऐड कीजिए, ठीक है। और हेडर फुटर तैयार करके रख लीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट, हेडर और फुटर के बीच में मेन कंटेंट आपको डालना है, तो आप यहाँ पर ये ऐसे करके लिख दीजिए, ब्लॉक कंटेंट और एंड ब्लॉक। ऑल राइट, अब फाइनली इस पेज को आप जिस पेज से यूज़ करवाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो ये ब्लॉक है, इसमें आप जो भी कंटेंट थ्रो करना चाहते हैं उस पेज में आपको काम करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी सबसे पहला लॉगिन करने के बाद यूज़र डैशबोर्ड ओपन कर रहे हैं, तो यूज़र डैशबोर्ड पे हम गए, ठीक है। टाइटल वाइटल आप यहाँ पर, इवन आप हेड भी सेक्शन यहाँ हटा दोगे तो भी ये काम करेगा, ठीक है। इसका ये वाला जो इससे कोई मतलब नहीं है, वी कैन रिमूव दिस वन। हेड सेक्शन रहने देते हैं, मैं इसको एक बार हटा के दिखा रहा हूँ, देखते ही काम करता है कि नहीं, ठीक है। सो लेट मी पुट द कमेंट्स एंड, तो ये डैशबोर्ड में हम आ गए। इसमें सबसे पहले क्या करो, तो सबसे पहले जिस लेआउट को यूज़ करना है इस पेज में, उस लेआउट को सबसे पहले एक्सटेंड कीजिए। जैसे एक्सटेंड किए ना, तो उस पेज का सब कुछ आ गया, हेड वेड सब आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसलिए आप ये नहीं भी लिखोगे तो भी वो काम करना है फिलहाल। तो कैसे सिंटैक्स देख लीजिए केयरफुली, टॉप में आपको ऐड कर देना है जिस पेज में भी आपको ये लेआउट यूज़ करना है। अगला पेज आप बनाओगे यूज़र राइड बुकिंग, उसमें ये ऐड कर लो। अगला पेज बनाओगे आप यूज़र प्रोफाइल, उसमें भी मेन्यू दिखना चाहिए, तो आप ये लेआउट उसमें कॉपी कर लो, ठीक है। तो एक्सटेंड्स यूज़र डबल कोट्स में ठीक से आप देख लीजिए layout.html,
ये दिस इज़ काइंड ऑफ, जैसे इंपोर्ट नहीं करते हैं पाइथन में, वैसे आप समझ लो HTML पेज को हम लोग इस तरह से एक्सटेंड करके फ्लास्क में बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं एक पेज को दूसरे पेज। अब बॉडी के बाद, ठीक है, जो एक्चुअल कंटेंट है, जो ये वाला कंटेंट है, दिस वन, ये सब जो है ना, नीचे वाला ये सब जो है, ये जो कंटेंट है ये आप बना के रखे होगे, डिज़ाइनिंग है ना, ये सब आप बना के रखे हो, ये डिज़ाइन है उसका। ये पूरा कंटेंट को आपको कहाँ थ्रो करना है, उस पर्टिकुलर हेडर फुटर जो हमने बनाया हुआ है लेआउट में, ब्लॉक कंटेंट में, उसमें थ्रो करना है। तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक का वहाँ पर थ्रो करना है। तो ये कैसे जानेगा, तो इससे आप ये स्टार्ट कर दो यहाँ पर, ठीक है, ब्लॉक कंटेंट करके, और उसके बाद उसके अंदर जो भी कंटेंट रखना है वो सब डाल दीजिए, जितना भी कंटेंट है डाल दिए, और जहाँ से जहाँ तक का आपको ज़रूरत है वहाँ पर लास्ट में आप क्या कीजिए, एंड ब्लॉक करके क्लोज कर दीजिए। तो ये पूरा पेज कैरी होके चला जाएगा कहाँ पर, कैरी एक तरह से क्या होना है, एक तरह से आप ऐसे समझो कि लेआउट में ये ऑटोमेटिक यहाँ पर थ्रो हो गया, ठीक है। तो आपने हिट किया किसको, यूज़र डैशबोर्ड को। हमने app.py में किसको हिट किया है, user.dashboard.html। हम लोग को लेआउट को नहीं हिट करना है, उसका रॉट नहीं तैयार करना, ठीक है। यूज़र डैशबोर्ड ऑटोमेटिक एक्सटेंड करेगा किसको, यूज़र लेआउट को, ओके। तो इससे बहुत ही बेनिफिट हो जाता है कि अभी जो भी चीज़ आप डिज़ाइन में नहीं किए हो, कोई भी रॉट चेंज नहीं किए हो, कल को आप करोगे यहाँ पर चेंजिंग, तो ऑटोमेटिक उसका आपको इफेक्ट दिखेगा वहाँ भी, जो पेज इसको एक्सटेंड किया हो, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूटिलाइज द एक्सटेंड्स, ठीक है। अभी जो आपका सिंगल पेज था जिसमें कि आप मेन्यू भी रखे थे, ठीक है, और बीच का कंटेंट भी था, उसको क्या कीजिए, पहले कॉपी करके पेस्ट करके एक अलग से फाइल बना लीजिए उसको, ठीक है। जो आपका एक सिंगल पेज था डैशबोर्ड, उसमें उसी को कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए और यूज़र लेआउट नाम से उसको बनाइए। उसमें से क्या कीजिए, बीच का सारा कंटेंट हटा दीजिए, बस हेडर सेक्शन और फुटर सेक्शन रहने दीजिए, ठीक है। और उस सेक्शन में आप क्या ऐड कर लो, तो उस सेक्शन में आप ऐड कर लो ये वाला सेक्शन हेडर फुटर के बीच में, दैट्स इट, ठीक है। ये हो गया एक तैयार आपका, जिसमें किसी मेन्यू रहेगा, और उसके बाद जिस जिस पेज को ये यूज़ करवाना है उस पेज में आप इस तरह से थ्रो कराइए उस पेज का डिज़ाइन को, ओके। और ऊपर में याद से ये एक्सटेंड जरूर लिखिए, ओके। सो ये सिंपल सा आप अब लॉगिन करने के बाद यूज़र का ऐसे ही आपको करना है। सेम वैसे ही अगर आप जो बाइक के ऑनर हैं, ठीक है, उसका भी जब आप अपना सेक्शन बनाएंगे, उस मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, तो उस मॉड्यूल में भी जब वो लॉगिन करेगा तो ऑनर का लेआउट अलग बना दीजिएगा, ठीक है। वो फिर ऑनर के डैशबोर्ड, ऑनर के बाइक एंट्री, ऑनर का बुकिंग हिस्ट्री, ये सब जो भी ऑनर का आप बनाओगे वो सारा उसमें लिंक रहेगा। तो इस तरह से वी कैन क्रिएट अ लेआउट ऑफ एवरी सेक्शन। इवन आप फ्रंट एंड का भी कर सकते थे, जो आपका मेन पेज था, इंडेक्स पेज, ठीक है। आप देख लो कि कौन कौन सा पेज जो इंडेक्स पेज को हिट कर रहा है। जैसे कि साइन इन में जब जाते हैं तो कुछ नहीं आ रहा, ये सिंपल ब्लैंक है, बट आप चाहते हो कि नहीं ये इंडेक्स पेज मेरा उसमें भी दिखे ऊपर में, तो सिंपल सा बात है, ये इंडेक्स पेज का भी अपना एक लेआउट बना लीजिए, ठीक है। लॉगिन से पहले का एक लेआउट होना चाहिए ना, ये लेआउट बना लीजिए, और जिस पेज में आपको इसको लेआउट को यूज़ करना आप इस लेआउट को यूज़ कीजिए, ठीक है। तो इसका नाम कर दीजिएगा इंडेक्स लेआउट, ओके। तो इंडेक्स पेज खुद इसको यूज़ करेगा, इसके अलावा साइन अप पेज यूज़ करेगा, साइन इन पेज यूज़ करेगा, आप सब में ये लेआउट ऊपर इनपुट कर सकते हो। ऐसे जो ब्लैंक दिख रहा है आप ऊपर में डाल दो, इज़ वेरी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। इवन मैं आपको एक करके तुरंत दिखा देता हूँ, आपको प्रोसेस भी हो जाएगा कवर, ओके। तो देख लीजिए जल्दी से कैसे हम लोग कर रहे हैं। सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास इंडेक्स पेज है ये, ओके। ये डिज़ाइन हम लोग यूज़ कर रहे हैं सपोज, तो मैं इस पर्टिकुलर पेज में इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, देखिए ऑलरेडी बना हुआ था, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, ओके। और इसका मैं नाम कर रहा हूँ रीनेम इंडेक्स लेआउट, इंडेक्स लेआउट हो गया। अब क्या करना है इसमें, तो जो भी पहले से बना उसमें से कुछ कुछ हटा के सिर्फ मेन्यू हमको रखना है, ठीक है। और इससे बहुत फ़ायदा हो जाता है, टाइटल एक बार सेट हो जाता है तो हर जगह हर पेज में टाइटल देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक पूरा डिटेल रिट्रीव कर रहा है। तो आप मेन लेआउट को फिक्स कर लो, कौन कौन सा लिंक है, टाइटल क्या रहेगा, सब कुछ आप यहाँ सेट कर लो। बाकी पेज में ये चीज़ आपको डालने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। हेड सेक्शन मैंने तो यहाँ से हेड सेक्शन हटा दिया ना, यूज़र के डैशबोर्ड से मैंने तो हटा दिया इसको, तो भी वो पूरा प्रोफर CSS सब कुछ ले रहा, काम कर रहा है। यही चीज़ है कि एक बार एक जगह कीजिए, नहीं तो हर पेज में करना पड़ जाएगा,
नाउ इसमें हमको मेन्यू चाहिए था हेडर तक का सेक्शन, बाकी मुझे हटाना है। सो लेट मी रिमूव ऑल दिस सेक्शंस टिल फुटर। तो फुटर चेक कर लीजिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फुटर है हमारा यहाँ तक, ठीक है। मैं बीच से इसको हटा दिया पूरा सेक्शन, ठीक है। और कुछ नहीं, इसमें बस एक्स्ट्रा ऐड करना हो ब्लॉक वाला, ठीक है। तो यू जस्ट पुट हेयर, जब भी बीच में हम लोग को पाइथन का इसको जिंजा कोड बोलते हैं ऐसे लिखना हो तो जैसे स्टार्ट, तो ब्लॉक कंटेंट, ठीक है। और यहाँ बंद, और एंड ब्लॉक भी इसी के नीचे कर देना, मतलब कि इसी के बीच में आपका जो भी आप पेज यहाँ डाल रहे हो इसी के बीच में आएगा। और यहाँ पर आप कर दो स्पेस देके एंड ब्लॉक एक साथ, ठीक है। आप देख लो कि हमने यही लिखा था यूज़र के लेआउट में, ठीक है। ब्लॉक कंटेंट सेम इंडेक्स के लेआउट हम बना लिए, ठीक है। अब ये लेआउट जिसको जिसको आपको यूज़ करवाना है करवाइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको यूज़ करवाते हैं हमारे इंडेक्स पेज में, ठीक है। तो इंडेक्स पेज में अब हम लोग मेन्यू हटा रहे हैं, ये जो हेडर सेक्शन था मैं हटा रहा हूँ, हटा दिए। सिर्फ एक्चुअल जो सेक्शन स्टार्ट हुआ था वो रहने दे रहे हैं, और नीचे से फुटर भी हटा रहे हैं। लेट मी रिमूव द फुटर सेक्शन, दिस वन, ओके। इवन ये स्क्रिप्ट भी आप हटा सकते हैं क्योंकि आप पूरा थ्रो करा ही रहे हो, तो अपने आप को काम करना चाहिए। वहाँ रिमूव करके हम लोग टेस्ट भी करके देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो बीच का कंटेंट सब कुछ डाल दिए, ऊपर का हेडर भी ये भी हटा देते हैं हम। हेड सेक्शन अभी रहने देते हैं, बस इसको हम हटा के पूरा कम्प्लीटली दिखाना चाहते हैं। पहले इतना चेक करते हैं कि अभी इंडेक्स में हम अगर कुछ भी अभी एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, और अगर हम इस तरह से सब कुछ हटा दें और इवन CSS भी हटा दिए, जावास्क्रिप्ट भी, तब तो जो लुक है उसका पुराना वाला नॉर्मल लुक दिखेगा, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग इसको रिफ्रेश किए तो ये दिख रहा है, आ रहा है पेज, लेकिन CSS सब हटा दिए इसीलिए ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको ठीक करेंगे। तो ये रिमूव तो हो गया, मेन्यू भी नहीं है ऊपर आपको दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसमें ऐड अप करते हैं जो हमने इंडेक्स लेआउट बनाया था उसको। तो इंडेक्स लेआउट ऐड करने के लिए हम लोग क्या ऊपर ऐड करेंगे, सबसे पहले एक्सटेंड्स करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क सॉरी कर्ली ब्रेसेस में परसेंटेज साइन के अंदर स्पेस देके आपको लिखना है एक्सटेंड्स, ठीक है। और उसके बाद डबल कोट्स में आप जिस पेज को यहाँ पर ऐड करना चाहते हो, तो मैंने बनाया है इंडेक्स अंडरस्कोर लेआउट नाम से .html, ठीक है। हो गया। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। बस अच्छा, मैंने अभी यही ऐड किया, अब सेक्शन भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इस लेआउट में इसको हमको ये डिज़ाइन को लेके जाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, ये ब्लॉक कंटेंट, ठीक, कौन सा वहाँ पर दिखेगा ब्लॉक में डाल दिए। और उसको हम लोग नीचे क्लोज भी कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का कंटेंट, यहाँ तक का कंटेंट, ठीक है। तो क्लोज करने के लिए भी जस्ट पुट हियर दिस वन एंड ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पर परसेंटेज साइन फिर से लगा के बंद कर दिया, ठीक है। चलिए अब चेक करते हैं इसी पेज को रिफ्रेश करके कि क्या चेंजिंग आ रहा है। देखिए पूरा चेंज हो गया, मतलब कि CSS सब कुछ एक ही जगह सब रखा हुआ है। अब जिस पेज में आप वो देना चाहते हैं हर पेज में ये दिखेगा। तो अभी तो मैंने यहाँ दिया, अब आप देखो हम लोग जब साइन इन पे क्लिक करते थे लॉगिन पेज में तो नहीं दिख रहा वो डिज़ाइन, तो नहीं अच्छा लगा। हम चाहते हैं इसमें भी दिखे, भाई क्यों ऐसा रहे, तो क्यों नहीं हम लोग सिंपली लॉगिन में भी यही काम करें, ठीक है। तो चलिए सेम ये एक्सटेंड जो है Ctrl+C यूज़र के लॉगिन में भी हम डाल के दिखाते हैं आपको। सबसे टॉप में ऐड हो जाएगा हमारा ये सेक्शन, ठीक है। इसका अपना इंडिविजुअल कुछ लिंक आपको डालना हो, कोई आप फॉन्ट कुछ चेंज किए, जैसे बूटस्ट्रैप हम अलग से इसमें अपना लिंक डाल दिए, तो आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। बाकी जिसका काम नहीं है टाइटल वाइटल यू कैन रिमूव, ओके। जो इसका आपको एक इनबिल्ट अपना डालना है आप कर सकते हो पेज में। बाकी ये तो एक्सटेंड हो गया, और कोई मेन्यू था नहीं इसमें, तो वी जस्ट पुट हेयर, यहाँ पर हम वो ब्लॉक स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वी जस्ट पुट दिस सेक्शन %mark एंड ब्लॉक कंटेंट, ठीक है, एंड देन परसेंटेज। यही लिखे थे अभी, आप देख रहे हो इंडेक्स पेज में भी ब्लॉक कंटेंट, ठीक है। और जहाँ से जहाँ तक का कंटेंट आप
तो ऑब्वियस बात है इसका तो ये कौन सा पेज आ गया, ब्लॉक कंटेंट डाले यूज़र लॉगिन का, ये लास्ट में यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम फूटर भी ऐड करना है, इसके बीच में रहना चाहिए, तो वी जस्ट पुट दिस वन क्वेश्चन मार्क सॉरी परसेंटेज एंड देन एंड ब्लॉक, ठीक है। अब देखते हैं कि अब इसका लुक कैसा आ रहा है। ये पेज आपको दिख रहा सामने, रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी। कुछ हम लोग डिलीट किए हैं शायद, इसके चलते नहीं आ रहा, क्या हम रिमूव किए हम लोग, एंड ब्लॉक एंड ब्लॉक। अच्छा, हम लोग डिवीज़न यूज़ किए हैं थोड़ा गैपिंग देने के लिए, लुक के लिए हम लोग कंटेनर के अंदर हम लोग ये डाले थे ना, ये अंदर छुप गया होगा ऊपर में, तो उसको ठीक करने के लिए, और हम लोग ये बूट स्ट्रैप भी यूज़ कर रहे हैं अपना, तो ये बूट स्ट्रैप भी आप वहीं पर ऐड कर दो, ठीक है। कंट्रोल C, ये भी आप वहीं पर ऐड कर दो, कहाँ पर, जो आपका इंडेक्स पेज है उसी में, कहाँ गया, लेआउट में। तो मैं इसको यहाँ पर डाल दे रहा हूँ सो दैट को विजिबल रहे, पहला पॉइंट। और लुक वाइज थोड़ा उसको नीचे करने के लिए आपको मार्जिन ये सब यूज़ करना पड़ सकता है। लेट मी रिमूव ऑल दिस सेक्शन हियर, मैं ये सब हटा रहा हूँ यहाँ से। फिर से रिफ्रेश करते हैं तो वो वहाँ से ले रहा है, बस ये ऊपर चला गया है क्योंकि थोड़ा अलाइनमेंट जो होता है वो नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप यूज़ कर लो जिसके थ्रू नीचे हो रहा है। यहाँ में बस कंटेनर यूज़ किए, गैपिंग ये सब हम लोग नहीं डालें, मार्जिन नहीं डालें, तो डालेंगे तो फिर उसके बेसिस पे वो नीचे होना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख लो कि इंडेक्स में नीचे किस बेसिस पे हुआ था, सेक्शन का यूज़ करके, ठीक है। सेक्शन टैग भी जो है नीचे स्टार्ट करता है, तो आप ये सेक्शन वाला एक्स्ट्रा ऐड कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपका नीचे करके ये स्टार्ट होगा। नहीं, कोई आपका ये कोड अगर आप यूज़ कर लो यहाँ पर सेक्शन बोल के, मान लो कंटेनर के नीचे यहाँ पर, ठीक है, और इस पूरे को आप सेक्शन के अंदर ही डाल दो, यहाँ से यहाँ तक। तो एक सेक्शन अगर नीचे कर रहा था तो यहाँ भी नीचे करके आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इसमें तो फ़ोटो वोटो भी आ गया तो और अच्छा ही लग रहा है, काइंड ऑफ जो डिज़ाइन मैंने अभी यूज़ किया। तो अब आपका यही यूज़र लॉगिन का लुक चेंज हो गया, ठीक है। वो तो इसलिए हुआ क्योंकि ये CSS इसने जो यूज़ किया हुआ है इसमें, सेक्शन वाला जो CSS बनाया हुआ वो वाला यूज़ करनी है, उसके होम क्लास में बना हुआ होगा ये चीज़, ठीक है। इमेज वहाँ पर होगा ऑटोमेटिक, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इमेज भी देख रहे हैं। तो बढ़िया लुक आ गया एक तरह से, ठीक है, लुकिंग गुड। तो आप इस तरह से अब वही लॉगिन पेज आप देखो, हेडर फुटर आराम से आ रहा कि नहीं, ऊपर नीचे कितना बढ़िया से आ गया, ठीक है। तो एक जगह बना लो, उसके बाद इसको आप हर पेज में इम्प्लीमेंट करो, साइन अप में ट्राई करो, ठीक है। सब जगह आप इसको ऐड करो, कल को आप कुछ भी चेंज करोगे तो वो सब पेज में दिखेगा जो भी इसको एक्सटेंड्स किया है। ऑलराइट, so this is how you can implement layout,